जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा कुछ दिनों से शुरू हो गई है त्रिक भावों को लेकर। त्रिक भाव आप सभी जानते हैं इसके बारे में कि त्रिक भावों को खराब भाव या अशुभ भाव माना जाता है। त्रिक भावों में गया हुआ ग्रह बहुत ज़्यादा अच्छा फल कभी देता ही नहीं। हाँ, एक विपरीत राज्यों की कंडीशन को छोड़ करके त्रिक भावों में सबसे बुरे ग्रहों का प्रभाव देखने को मिलता है। अगर कुंडली का कोई योग कारक ग्रह भी त्रिक भावों में चला जाए तो वो भी अपनी दशा अंतरदशा में अशुभता के फल दे करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलों में बढ़ोतरी करता ही मिलता है। त्रिक भावों में गया हुआ योग कारक ग्रह अपनी सारी योग कारकता खो देता है और हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि उसी का रतन धारण कर लेते हैं। अगर त्रिक भाव में पड़ा हुआ ग्रह होगा तो कभी भी उसका रतन धारण नहीं करना बनता जब तक वो योग कारक और अस्त अवस्था में ना हो। अगर कुंडली का योग कारक ग्रह होगा और वो अस्त अवस्था में होगा, फिर वो त्रिक भावों में पड़ा होगा, तब उसका रतन धारण किया जा सकता है। अन्यथा त्रिक भाव में पड़ा हुआ ग्रह जब अपनी दशांतरा में अशुभता के फल देता है तो उसका उपाय केवल पाठ पूजन, सिमरन, व्रत, आरती, हवन, यज्ञ, इन सब चीज़ों से ही उस ग्रह के बुरे प्रभाव को शांत किया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, कल तक हमने जानकारी दी थी आपको मिथुन लगन की कुंडली में, जिसमें सिर्फ एक मंगल देवता मारक ग्रह बने थे, शनिदेव अष्टमेश थे और शुक्र देवता द्वादशेश थे, लेकिन साथ साथ में दोनों ग्रह त्रिकोणाधिपति भी थे, जिसकी वजह से उन्हें अष्टमेश और द्वादशेश होने का दोष नहीं लगता और वो योग कारकता की पदवी में आते हैं। इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ प्रिय दर्शकों आगे बात करते हैं कर्क लगन की कुंडली। ये कर्क लगन की इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर कर्क राशि यानी कैंसर लगन माना जाता है। कैंसर लगन के स्वामी बनते हैं चंद्रमा देवता। चंद्रमा देवता इस कुंडली की कंट्रोलिंग पावर हैं। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा देवता ने बृहस्पति देव को क्या दिया? चंद्रमा देवता ने अपनी मित्रता को निभाते हुए बृहस्पति देव को छठे भाव का स्वामी बनाया। अब आप भली भांति जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं साथ साथ में रिपीट करता रहता हूं क्योंकि बहुत सारे नए दर्शक हमारे साथ डेली जुड़ते चले जाते हैं, ताकि उन्हें भी अगर वो आज से भी देखना शुरू करें तो कुछ ही समय में कुंडली विवेचन करने के, सटीक कैलकुलेशन करने के करीब पहुंचते चले जाएं। तो छठा भाव आप सभी जानते हैं, रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन का माना जाता है। और साथ साथ में बृहस्पति देव को दिया नवम भाव। नवम भाव हमारे पिता का, हमारे भाग्य का, हमारे धर्म को मानने का, विदेश यात्रा का, इन सब चीज़ों का नवम भाव दिया। तो बृहस्पति देवता इस लगन कुंडली में षष्ठेश बने यानी छठे भाव के स्वामी और नवमेश बने यानी नवम भाव के स्वामी। तो बृहस्पति देवता की साधारण राशि कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में आ गई और बृहस्पति देवता की मूल त्रिकोण राशि कुंडली के त्रिक स्थान में आ गई। लेकिन प्रिय दर्शकों, मैं कुछ दिनों से आपको यही जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एक ग्रह त्रिक स्थान का स्वामी है, साथ साथ में वो त्रिकोणाधिपति भी हो जाता है, तो उसे अशुभता का दोष नहीं लगता है। वो कुंडली का एक योग कारक ग्रह माना जाता है। अपनी दशा अंतरदशा में वो उतना अच्छा फल अवश्य देता है जितने प्रतिशत उसमें डिग्री वाइज बलाबल हो, क्षमता हो, और अगर वो अच्छे भाव में पड़ा हो तो अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल देने में बाध्य हो जाता है। तो इस लगन कुंडली में बृहस्पति देवता को षष्ठेश होने का दोष नहीं लगता क्योंकि साथ साथ में वो नवमेश भी हैं। दर्शकों, आगे बात करते हैं चंद्रमा देवता ने शनिदेव को क्या दिया? चंद्रमा देवता ने शनिदेव को सप्तम भाव का स्वामी बनाया। सप्तम भाव डेली वेजेस का, पार्टनरशिप का,
दाम्पत्य सुख का, और साथ साथ में शनिदेव को 8वां भाव दिया। 8वां भाव मृत्यु, ऑब्स्टेकल, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हाउस ऑफ परमानेंट लॉस। यहाँ पर आप ससुराल पक्ष भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी जिंदगी की परेशानियां या मृत्यु तुल्य कष्ट भी देख सकते हैं। तो शनिदेव सप्तमेश बने और अष्टमेश बने इस लगन कुंडली में। लेकिन प्रिय दर्शकों, शनिदेव लग्नेश चंद्रमा देवता के ही अति शत्रु होने की वजह से इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह बने, जिन्हें मृत्यु का डिपार्टमेंट भी साथ में मिला हुआ है। तो इस लगन कुंडली में शनिदेव एक मारक ग्रह बने, जो कि त्रिक स्थान के स्वामी हैं। अगर शनिदेव कुंडली में सिर्फ एक विपरीत राजयोग की कंडीशन को छोड़कर, विपरीत राजयोग यानी 6, 8, 12 में पड़े को छोड़कर कहीं भी कुंडली में पड़े होंगे, तो वो अपनी दशा अंतरदशा में सदैव अशुभता के ही रिजल्ट देंगे। यहाँ प्रिय दर्शकों, कर्क लगन की कुंडली में स्पेशली इस लगन कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी शनिदेव भी खराब है, और अष्टम भाव भी अशुभता की कैटेगरी में ही माना जाता है। अष्टम भाव में आया हुआ कोई भी ग्रह आपको अशुभता के फल देगा, और अष्टम भाव के स्वामी शनिदेव भी कुंडली में जहाँ जाएंगे वो नुकसान देते ही मिलेंगे, सिर्फ कुछ प्रॉपर विपरीत राजयोग की कंडीशंस को छोड़ करके। दर्शकों, शनिदेव मारक इसलिए भी बने क्योंकि उन पर अष्टम टू अष्टम थ्योरी अप्लाई होती है, और लग्नेश चंद्रमा उजाले का ग्रह माना जाता है और शनिदेव अंधेरे के ग्रह माने जाते हैं। जिस भी जातक की कर्क लगन की कुंडली हो और उनकी शनिदेव की महादशा चल पड़ी, आप लाइव देख सकते हैं, वो जातक सदैव कष्ट झेलता मिलेगा। वो जातक दिक्कत, परेशानियाँ, ऑब्स्टेकल्स, टेंशन, मेंटल पीस डिस्टर्ब होना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, घर में डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारी चीज़ों में दिक्कत परेशानियाँ झेलता मिलेगा। उसका सबसे मुख्य कारण यह है, एक तो शनिदेव मारक ग्रह हैं, दूसरी सबसे बड़ी बात प्रिय दर्शकों, शनिदेव की महादशा 19 वर्ष की होती है, और आज के दौर में 19 वर्ष एक बहुत लंबा अरसा होता है। हाँ, ये बात सही है कि अगर बीच में अंतरदशाएं कुछ अच्छी आएँ तो शनिदेव का नेगेटिव प्रभाव कम भी होता है, लेकिन फिर भी जातक बहुत ज़्यादा राइजिंग इस फेज़ में नहीं कर पाता, क्योंकि शनिदेव का कहीं ना कहीं मार्केत्व उस जातक को प्रॉपर उठने कभी नहीं देता। वो कहीं ना कहीं एक लिमिट बांध देता है। जातक के बहुत ज़्यादा हार्डवर्क और काम करने के बाद भी उसे बहुत कम रिजल्ट मिल पाते हैं, अपना जीवन यापन बड़ी मुश्किल से चला पाता है, क्योंकि अपना मार्केत्व वाला ग्रह अपना मार्केत्व अपनी दशा अंतरदशा में अवश्य ही दिखाता है। ये इस विद्या का मूल नियम है, इसे सदैव आपको स्मरण रखना होगा कुंडली विवेचन करते समय, ताकि सटीक विवेचन के साथ आप कुंडली की प्रेडिक्शन कर पाएँ। दर्शकों, शनिदेव के बाद बात करते हैं बुध देवता की। बुध देवता इस कुंडली में द्वादशेश हैं, यानी द्वादश भाव के स्वामी। द्वादश भाव आप सभी जानते हैं, व्यय का भाव, विदेश सेटलमेंट का भाव, विदेश यात्रा का भाव, पागल खाने का भाव, जेल यात्रा का भाव, अस्पताल के खर्चे का भाव भी माना जाता है। और बुध देवता को तीसरा भाव दिया, चंद्रमा देवता ने तीसरे भाव का स्वामी बनाया। तीसरा भाव मेहनत का, पराक्रम का, छोटी मोटी यात्राओं का, छोटे भाई बहन का, जातक के बाहुबल का, इन सब चीज़ों का तीसरा भाव माना जाता है। तो बुध देवता को तृतीयेश बनाया और द्वादशेश बनाया। और प्रिय दर्शकों, आप भी ये भली भांति जानते होंगे, जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं वो भी कृपया नोट कर लें, चंद्रमा देवता और बुध देवता में आपस में अति शत्रुता मानी जाती है। हालांकि चंद्रमा देवता माता हैं और बुध उनके पुत्र माने जाते हैं, लेकिन प्रिय दर्शकों, इनमें कट्टर शत्रुता मानी जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सूर्यदेव और शनिदेव में अति शत्रुता मानी जाती है, बिल्कुल उसी प्रकार से
चंद्रमा देवता और बुध देव में भी अति शत्रुता मानी जाती है, जिसकी वजह से चंद्रमा देवता ने बुध देव को तृतीयेश और द्वादशेश बनाया और इस लगन कुंडली का एक मारक ग्रह बना दिया। शनिदेव पहले मारक ग्रह बने जो सप्तमेश अष्टमेश थे, और बुध देवता उसके बाद दूसरे मारक ग्रह बने जो कि तृतीयेश और द्वादशेश बने। जब भी बुध देवता की दशा अंतरदशा किसी भी जातक की चलती है, अगर बुध देव 6, 8 और 12 में विपरीत राज्यों की कंडीशन में आएंगे तो वो अपनी दशा अंतरदशा में जातक को अपना डिग्री वाइज क्षमता के मुताबिक अच्छा फल देने में सक्षम होंगे। अन्यथा बुध देवता इस लगन कुंडली के एक मारक ग्रह हैं। वो जहाँ बैठेंगे, अगर कहीं केंद्र त्रिकोण में आ गए तो बुध देवता की दशा अंतरदशा जातक को बहुत ज़्यादा कष्ट देती है। बुध देवता की दशा अंतरदशा जातक के इतनी भागदौड़, इतनी फजूल की यात्राएं करवाती है और इतना व्यय बढ़ा देती है कि जातक को उसकी 17 वर्ष की दशा में ये समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं इतना खपता हूँ, इतना कमाता हूँ, लेकिन पैसा आता बाद में, चला पहले जाता है। वो जातक फिर हमसे कंप्लेंट करता है, सर देखिए कि मैं इतने कमाने के बाद भी मैं सिर्फ अपने खर्चे ही पूरे कर पा रहा हूँ, मैं कभी सेविंग की सोच भी नहीं पाता, मैं जितना कमा के लाता हूँ उतने का खर्चा मेरे लिए खड़ा ही मिलता है मुझे। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं बुध देवता की दशा अंतरदशा की वजह से होती है, क्योंकि बुध देव ने मेहनत भी करवानी है, वो मेहनत का मालिक भी है, और बुध देवता ने फजूल के व्यय भी आपके खड़े ही रखने हैं, क्योंकि वो फजूल के व्यय का भी मालिक है। तो प्रिय दर्शकों, इस लगन की कुंडली में जहाँ लग्नेश चंद्रमा देवता बने, यानी कर्क लगन की कुंडली में षष्ठेश बृहस्पति देव बने, जो कि एक मारक ग्रह नहीं है क्योंकि वो साथ में नवमेश भी हैं। शनिदेव एक मारक ग्रह बने जो कि सप्तमेश और अष्टमेश हैं और लग्नेश के अति शत्रु भी माने जाते हैं। बुध देवता भी इस लगन कुंडली में मारक ग्रह बने जो कि तृतीयेश और द्वादशेश हैं और लग्नेश के अति शत्रु भी हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, कृपया नोट कर लीजिए। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जब मिलने आते हैं तो अलग अलग तरीके की कंप्लेंट्स करते हैं कि सर हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसी कंप्लेंट्स करते हैं कि सर हमारे व्हीकल का नुकसान बहुत हो रहा है, हम गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, कहीं ना कहीं उसमें खराबी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी रिपेयर पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। प्रिय दर्शकों, कन्वेंस जो होती है वो साक्षात शनिदेव और मंगल देवता मानी जाती है। जितना बिजली का कार्य होता है वो सारा राहु से होता है, पेट्रोल उसमें और लोहा उसमें, रबर शनिदेव होते हैं। जो ईंधन के साथ इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग वगैरह होती है उसमें वो मंगल देवता भी माने जाते हैं। तो इन सब के लिए एक उपाय नोट कर लीजिए। आप मंगलवार को मंदिर में माथा टेक करके आप मंदिर गुरुद्वारे के बाहर बैठे बैगर्स को अगर कुछ भी खाने के लिए चीज़ें उपलब्ध करवा देंगे तो उससे भी शनि मंगल शांत होकर के आपकी इस प्रॉब्लम से आपको फारिग अवश्य कर देंगे। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से यह प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। मैं एस्ट्रोलॉजर वीनस मिगलियानी जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप से लगभग 3 साल से जुड़ी हुई हूँ। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट जोशी सर फॉर हिज गिविंग हिज marvelous and innovative research in the field of astrology, and also giving the new innovation in the subjects of Manglik dosha एंड स्काल सरप दोषा। मैं आप सबको ये चार्ट दिखाना चाहूँगी जो जोशी सर ने बनाया है स्टोन्स पे, जिसके साथ एक कॉमन पर्सन के लिए भी इजी हो गया है अपने लगन के अकॉर्डिंग स्टोन को पहचाना कि कौन सा उसको पहनना चाहिए और कौन सा उसको नहीं पहनना चाहिए। एंड आई जस्ट रियली ऑनर जोशी सर एंड अप्रिशिएट हिज वर्क।